मुकर्रम नाज़रीन, इस वक्त हम हिंदुस्तान के पायस्तान दिल्ली और दिल्ली के इंतहाई तारीख़ी मकाम हुमायूं के मकबरे में मौजूद हैं और अभी हमने हुमायूं के मकबरे की सैर की। तमाम अहबाब साथ रहे। फिर एक ख़्याल आया कि मुग़लिया सल्तनत ने, मुग़लिया हुकूमत ने शेर व अदब की सरपरस्ती में एक बड़ा मकाम हासिल किया था। शेर व अदब की सरपरस्ती को अपने प्रोग्राम का सबसे मुक़द्दम हिस्सा बनाया था, तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, उस ख़्याल को से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया जाए। इस वक्त हमारे सामने हिंदुस्तान के इंतहाई मारूफ़ शायर, नक़ाद, मुतरजिम जनाब डॉक्टर हसनैन आकिब साहब मौजूद हैं। मुंबई से ताज़ाकार शायर, बहुत अच्छे नसरनिगार और बहुत अच्छे इंसान मोहसिन साहिल साहब मौजूद हैं। महाराष्ट्र के एक इंतहाई रिमोट एरिया पुसद से मिर्ज़ा साहब इसमें तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही अल्फाज़ हिंद कमेटी के एडिटर और एक खुश फ़िक्र शायर, बहुत अच्छे अफ़सानावीस जनाब रेहान कौसर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं खाकसार नासिर अंसार आपका मेज़बान। आइए हम सबसे पहले गुजारिश करें इंतहाई खुश फ़िक्र शायर जनाब मोहसिन साहिल से कि वो हुमायूं के इस मकबरे पर और उसकी तारीख़ी पस मंज़र, अदबी पस मंज़र, सकाफ़ती पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए और मुग़लिया सल्तनत के अदबी वक़ार को पेश नज़र रखते हुए अपने यहाँ पर गज़ल सराई से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। आइए जनाब मोहसिन साहिल। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये मेरे लिए नहायत एज़ाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये नहायत एज़ाज़ की बात है कि हुमायूं के मकबरे पर हम इस तरह गज़ल गोई का एक छोटी सी नशिस्त हम रख रहे हैं। एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि ऐसी गफलत की इबादत भी नहीं होती है। क्या ऐसी बहुत गफलत अच्छा की इबादत भी नहीं होती है और सितम ये कि नदामत भी नहीं होती। वाह वाह। ऐसी गफलत के इबादत भी नहीं होती है और सितम ये कि नदामत भी नहीं होती है। हुर्फ व मानी के तक़द्दुस के अमी हैं हम लोग। हुर्फ व मानी के तक़द्दुस के अमी हैं हम लोग। हमसे लफ्ज़ों की सियासत भी नहीं होती है। हुर्फ व मानी के तक़द्दुस के अमी हैं हम लोग। हमसे लफ्ज़ों की सियासत भी नहीं होती है। तू जो मिल जाए तो होती है खुशी हमको मगर, बतौर ख़ास तू जो मिल जाए तो होती है खुशी हमको मगर, तू ना हो तो तेरी चाहत भी नहीं होती है। तू जो मिल जाए तो होती है खुशी हमको मगर, तू ना हो तो तेरी चाहत भी नहीं होती है। ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। दौर वो कैसा सुहाना था मेरे बचपन का, दौर वो कैसा सुहाना था मेरे बचपन का, अब तो बच्चों से शरारत भी नहीं होती। कैसा सुहाना था दौर वो कैसा सुहाना था मेरे बचपन का, अब तो बच्चों से शरारत भी नहीं होती है। बेशक। ऐसी गफलत की इबादत भी नहीं होती है और सितम ये कि नदामत भी नहीं होती है। और एक दो चार शेर और मुलाहिज़ा। ताल्लुक़ इतना गहरा हो गया है, ताल्लुक़ कितना गहरा हो गया ताल्लुक़ है। इतना गहरा हो गया है, किनारा मैं वो दरिया हो गया है। ज़मीं एक भीड़ लेकर चल रही है, ज़मीं एक भीड़ लेकर चल रही है, मगर इंसान तन्हा हो गया है। ज़मीं एक भीड़ लेकर चल रही है, मगर इंसान तन्हा हो गया। जवाब नहीं, मगर इंसान तन्हा हो उस्ताद गया। मोहतरम की नज़र है कि कभी देखा था उसने मुस्कुराकर, कभी देखा था उसने मुस्कुराकर, बस इतने का तमाशा हो गया है। अच्छा, वाह। कभी देखा था उसने मुस्कुराकर। ओ भाई वाह वाह वाह, क्या बस इतने का मंसूब क्या है तमाशा हो आप, गया। क्या मानवन क्या है आपसे, वाह वाह वाह। कभी देखा था उसने मुस्कुराकर, बस इतने का तमाशा हो गया है। खूब। बुरे एक रह गए हम ही जहां में, बुरे एक रह गए हम ही बुरे, जहां में। ये शेर भी उस्ताद गिरामी की नजर है। वाह। बुरे एक रह गए हम ही जहां में, बुरे एक रह गए हम ही जहां में, जिसे देखो फरिश्ता हो गया। क्या बात है। बुरे एक रह गए हम ही जहां में, जिसे देखो फरिश्ता हो गया। फरिश्ते का तकद्दुस और उस्ताद का तकद्दुस, वाह वाह वाह, खूब। बहुत बुरे एक रह गए आखिर शेर इस गजल का कि घना होने लगा है इसका साया। घना होने लगा है इसका ये साया। शेर सदर मुशायरा या सदर नशिस्त की नजर है। इरशाद अली। घना होने लगा है इसका साया, शजर लेकिन ये बूढ़ा हो गया। वाह, क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, घना होने लगा है इसका साया, वाह वाह। शजर लेकिन ये बूढ़ा हो गया। वाह भाई वाह। और नाज़रीन आखिर में दो शेर में अपनी अहलिया कमर जबीन की नज़र करता हूँ कि इरशाद है। बिन तेरे ज़िंदगी होगी ना बसर,
लगता है बिन तेरे ज़िंदगी होगी ना बसर। ये शेर इसलिए भी क्योंकि हुमायूं की हिस्ट्री, हुमायूं की तारीख हम तमाम के सामने मौजूद है, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरा हक भी बनता है कि मैं याद करूँ कमर जबीन को आपके लिए शेर कि बिन तेरे ज़िंदगी होगी ना बसर लगता है, तुझसे एक पल भी बिछड़ जाऊँ तो डर लगता है, तुम जो रहते हो मेरे साथ तो ये खस्ता मकां, तुम जो रहते हो मेरे साथ तो ये खस्ता मकां, टूटा फूटा हुआ जैसा भी है घर लगता है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या क्या तो ये खस्ता मकां, टूटा फूटा हुआ जैसा भी है घर लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जनाब अली मोहसिन साहिल साहब, और आपने हुमायूं के मकबरे की मुनासिबत से आखिरी शेर आप अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम मानवन किया। यकीनन जो है शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। बहुत खूब इफ्तिखार आरिफ ने कहा था। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब रिहान कौसर साहब से, जो अल्फाज़ इनके एडिटर हैं, बहुत खुशफ़िक्र शायर हैं, नहायत अच्छे अफ़साना नवीस है, और ख़ास तौर से आपका इख्तिसास ये है कि आपने हिंदुस्तान में 100 लफ्ज़ों की कहानी को जो है मुतारिफ़ करवाया है, और उसमें खूब लिख रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रिहान कौसर से कि इस मौके पर अपने अशार सुनाएं, शेर गोई से महफिल को महसूस फरमाएं। रिहान कौसर साहब। वैसे तो मैं मुशायरा पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, बंद कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन हमारे अजीज़, हमारे मोहतरम खान हसन आकिब और डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब और हमारे मोहसिन साहब, मुझे ये तीनों के सामने पढ़ने में मुझे बहुत खुशी होगी। माशाअल्लाह। मैं शेर कहीं नहीं पढ़ता। ये मेरी पहली गज़ल है, पहली गज़ल ही आपको सुना रहा हूँ। काफ़ी साल पहले, ज़माने को अपना बनाने से पहले, ज़माने को अपना बनाने से पहले मुझे सामने रख, ज़माने से पहले। वाह, क्या बात है। ज़माने को अपना बनाने से पहले मुझे सामने रख, ज़माने से पहले मुझे देखकर उसने दस्तूर तोड़ा, मुझे देखकर उसने दस्तूर तोड़ा, निगाहें चुरा ली मिलाने से पहले। क्या बात है, निगाहें चुरा ली, बहुत अच्छे, मिलाने से पहले। तहय्युर ज़दा क्यों है रातों की आँखें, तहय्युर ज़दा क्यों है रातों की आँखें, इन आँखों में काजल लगाने से पहले, उन आँखों में काजल लगाने से पहले, तहय्युर का और काजल का कोई जवाब। मिसालों की चादर बिछाते हो अक्सर, मिसालों की चादर बिछाते हो अक्सर, मुझे अपना माजी बताने से पहले, मुझे अपना माजी बताने से पहले, मुझे अपना माजी बताने से पहले। दुकानों में कीमत ज़रा कम मिलेगी, दुकानों में कीमत ज़रा कम मिलेगी, तुम्हें अपनी सूरत दिखाने से पहले, तुम्हें अपनी सूरत दिखाने से पहले। बहुत वार होते हैं पीछे से अक्सर, बहुत वार होते हैं पीछे से अक्सर, कदम कोई पहला उठाने से पहले, कदम कोई पहला उठाने से पहले। बड़ी नर्म सांसें बड़ी गर्म आहें, बड़ी नर्म सांसें बड़ी गर्म आहें, रही आखिरी पल बिताने से पहले, रही आखिरी पल बिताने से पहले। और जैसा कि हम आज यहाँ हुमायूं के मकबरे पर मौजूद है, तो इस पे मेरे ये अशार कि नए लफ्ज़ हमसे सबब पूछते हैं, नए लफ्ज़ हमसे सबब पूछते हैं, इबारत पुरानी मिटाने से पहले, इबारत पुरानी मिटाने से पहले। यही आरज़ू है कि पर्दा गिरा दूं, यही आरज़ू है कि पर्दा गिरा दूं, मैं रेहान किस्सा सुनाने से पहले, मैं रेहान किस्सा सुनाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब रेहान कौसर साहब, आपने बड़ी शगुफ्ता गज़ल सुनाई, हम आपके मशहूर ममनून हैं। आइए सामीन, नाज़रीन, हम एक ऐसे शायर की हुज़ूर चलते हैं जो नज़्म नस्र दोनों मैदानों का बादशाह है, जिसने अपनी सल्तनत को, अपनी बादशाहत को और अपनी हुकूमत को दोनों मैदानों में कायम किया है। मेरी मुराद खान हसन आकिब साहब से है। मैं गुज़ार हूँ कि मौसूफ़ इस मौके पर अपने कीमती अशार या नुमाइंदा गज़लियात से हमें महसूस फरमाएँ। जनाब खान हसन आकिब। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम कि आपने मुझे आवाज़ दी। हुमायूं के मकबरा एक तारीख़ी मकाम होने की वजह से हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए ये नशिस्त बहुत ज़्यादा तारीख़ी होगी। लोगों के अहद में यहाँ मुशायरे होते रहे होंगे,
यकीनन होते होंगे। आज ये नशीस उसी का एक तसलसल मालूम होती है। आइए यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि इख्तिलाफ राय का इजहार होना चाहिए। क्या बात है सर? होना चाहिए। इख्तिलाफ राय का इजहार होना चाहिए। हाँ, मगर उसका भी एक मेयार होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, मगर उसका भी एक मेयार होना चाहिए। हाँ, मगर उसका भी एक मेयार होना चाहिए। वाह वाह। फिर देखें कि ज़ुबान खोले तो जादू बोलता है, ज़बान खोले तो जादू बोलता है। ज़ुबान खोले तो जादू बोलता है। मेरा महबूब उर्दू बोलता है, वाह, जिंदाबाद। क्या मेरा महबूब उर्दू बोलता है। और अजब लगता है उसका आप कहना, जब लगता है इसका आप कहना। जो बचपन से मुझे तू बोलता है। वाह, 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 क्या बात है? दोबारा बोलिए। क्या बात अजब लगता है उसका आप कहना, मुझे बचपन जो से जो बचपन तू से मुझे बोलता तू है। बोलता है, जो बचपन से मुझे तू बोलता है। बहुत फिर देखें कि गज़ल का कि तुम्हारे साथ ये झूठे फ़कीर रहते हैं, हमारे साथ ये झूठे फकीर तुम्हारे रहते साथ हैं। ये झूठे फ़कीर रहते हैं, हमारे साथ तो मुनकर नकीर रहते हैं। वाह, क्या बात। तुम्हारे साथ ये झूठे फ़कीर रहते हैं, हमारे साथ तो मुनकर नकीर रहते हैं। हमारी फिर ये ख़ास तौर से मकबरे के अहाते में हम लोग बैठे हुए हैं और यही हमारे बुज़ुर्गों की हम नाकदरी का ज़माना है। बहरहाल उसी पस मंज़र को बयान करता हुआ शेर देखें कि हमारी कम नज़री से जो हो गए महदूद, हमारी कम नज़री से जो हो गए महदूद, इन्हीं मज़ारों में रोशन ज़मीर रहते हैं। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात हमारी है? कम नज़री से जो हो गए महदूद, इन्हीं मज़ारों में रोशन ज़मीर रहते हैं। और मैं अपनी शायरी के बारे में थोड़ी सी तालमी से काम लेता हूँ कि रवायतों के तासुर का अपना जादू है। क्या बात। रिवायतों के तासुर का अपना जादू है। है। कहीं कहीं मेरी गज़लों में मीर रहते हैं। क्या बात है सर? क्या बात है? बहुत खूबसूरत। कि रिवायतों के बहुत तासुर का अपना जादू है। बहुत कहीं खूब। कहीं मेरी गज़लों में मीर रहते वाह, हैं। वाह, वाह। फिर देखें कि बहुत उदास हैं दीवारें ऊंचे महलों की, बहुत उदास है दीवारें ऊंचे महलों की। बहुत उदास हैं दीवारें ऊंचे महलों महलों की। की। ये वो खंडर हैं कि जिनमें अमीर रहते हैं। वाह, क्या वाह, क्या बात है। वाह, क्या बात। क्या बात? बहुत उदास वाह। हैं दीवारें ऊंचे महलों की। वाह। ये वो खंडर हैं कि जिनमें अमीर अमीर रहते रहते हैं। हैं। और आज की सियासत पर एक बहुत ही बहरहाल शेर यूं ही सा है, देखिए कि हर एक फसाद ज़रूरत है अब सियासत की, हर एक फसाद जरूरत है सियासत। हर एक फसाद ज़रूरत है अब सियासत की, हर एक घोटाले के पीछे वजीर रहते हैं, वजीर रहते हैं। क्या बात है? वाह, क्या बात है सर? वाह, हर एक क्या घोटाले इशारा? के पीछे वजीर वजीर रहते रहते हैं। हैं। और एक मतलब और दो तीन अशार देखें कि गम के सिवा ना कुछ भी हो दिल की दुकान में, अच्छा, हम के सिवा ना कुछ भी हो कि दिल गम की के सिवा दुकान ना में। कुछ भी हो दिल की दुकान में, इतना किसी को चाहो ना आखिर जहान में, क्या बात है? वाह, 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 सर, वाह, वाह, वाह। इतना किसी को चाहो ना आखिर जहान में। वाह, वाह। ये शेर खुसूसी तवज्जो का डॉक्टर साहब, जी सर। ये खुसूसी तवज्जो चाहता है ये शेर कि तरकश में तीर कितने हैं तरकश इससे में गरज नहीं, सरकश में तीर कितने हैं इससे इससे गरज गरज नहीं। तरकश में तीर कितने हैं इससे गरज नहीं, ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। वाह, क्या वाह, बात है। वाह, वाह वाह वाह। बहुत खूब। दोबारा पढ़िए देखिए। सर, दोबारा पढ़िए। तरकश में तीर कितने हैं वाह इससे गरज नहीं, ये देखिए कि कितनी है ताकत कमान वाह में। वाह सर, वाह, बहुत बड़ी बात है सर। वाह, बहुत ये बहुत देखिए कि कितनी है ताकत कमान में। सम्मान में 1947 का आलमिया हमारे सामने है, तकसीम हिंद का एक शेर उसी के हवाले से कि 1-2 करोड़ थे जो कराची चले गए, 1-2 करोड़ थे जो कराची 1-2 चले गए। करोड़ थे जो कराची चले गए। 25 करोड़ अब भी हैं हिंदुस्तान में। वाह, क्या बात है? क्या 25 हकीकत करोड़ बयान अब की है, भी वाह, है वाह। हिंदुस्तान में। 1-2 करोड़ थे जो कराची चले गए, वाह। 25 करोड़ अब भी हैं हिंदुस्तान में। ये शेर फिर खुसूसी तवज्जो चाहता है आपकी जी। कि उड़ने की आरजू है तो कीजिए ना पेशोपस, उड़ने की आरज़ू है। उड़ने की आरजू है तो कीजिए ना पेशोपस, 2000 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान। क्या वाह, 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 क्या सर? वाह, क्या बात है सर? बहुत अच्छा, वाह, वाह, बहुत आरजू खूबसूरत। है तो कीजिए ना पेशोपस, वाह, बहुत अच्छा। उड़ने की आरजू है तो कीजिए ना पेशोपस, पेश होगा। 2000 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान में, खूब है, खूब, वाह, वाह, वाह। 2000 पर तो टूटेंगे ऊंची उड़ान में। फिर देखें कि एक आन बान है तो इसी को बचा रखें, आन बान है। एक आन बान है तो इसी को बचा तो रखें। इसी को बचा रखें। हमने नवाबियां तो गवा दी हैं शान में, क्या बात है? वाह, क्या बात है वाह, सर? वाह, वाह, वाह। हमने नवाबियां तो कमा दी है शान में। हमने बहुत खूबसूरत। नवाबियां तो गवा दी हैं बहुत शान में। बहुत खूब। अच्छा सर। और मियाँ बीवी की जो भी हालात जैसे चल रहे हैं, जी। फिर उस हवाले से एक शेर जी। वजाहत नहीं करूँगा। ये सोचकर वो हो गया माँ बाप से अलग, अच्छा, गला थोड़ी है लेकिन बहरहाल फौरन कि ये सोचकर वो हो गया माँ बाप से अलग, गुस्ताखियाँ न हो कहीं बीवी की शान में, गुस्ताखियां ना हो कहीं बीवी की शान। गुस्ताखियाँ न हो कहीं। सर ये शेर डबल पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये सोचकर वो हो गया माँ बाप से अलग, हाँ,
ये सोचकर वो हो गया माँ बाप से अलग कि गुस्ताखियाँ ना हो कहीं बीवी की शान में। क्या बात वाह 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 वाह। पहले ये होता था कि माँ बाप की शान में गुस्ताखी की बात होती थी, और अब चलिए बहुत शुक्रिया। बस वही पड़ी जरूरत नहीं। नहीं आप, लेकिन सदर मोहतरम मैं हमारे सुविधा से आ जाओ। डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब जो कि निज़ामत के साथ साथ सदारती फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो मैं सदारती खुतबे के लिए जो है वो मैं नासिरुद्दीन सर से गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए सदारती खुतबे को मैं मंजूम किए देता हूँ जी वाह वाह। अब इस मौके पर जहाँ हमारे दोस्त हसन राकिब साहब बड़े खूबसूरत अशार सुनाए, मैं एक गज़ल की चंद अशार आपके वक्त पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ास तौर से मतलब तवज्जो का तालिब है। शेर गोई तो एक बहाना है, शेर गोई तो एक बहाना है। शेर गोई तो एक बहाना है जी, एतबारे सुखन बढ़ाना है। एतबारे सुखन बढ़ा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शेर गोई तो एक बहाना बहुत है, खूब। एतबारे सुखन बढ़ाना है, एतबारे सुखन बढ़ाना है, वाह वाह वाह। जिससे हो फिक्र के दरीचे वाह, जिससे हो जिससे हो फिक्र के दरीचे जिससे जी, हो वाह। फिक्र के दरीचे वाह, ऐसा माहौल अब बनाना है। क्या बात है, ऐसा माहौल अब बना है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर है। हो खुदी से अगर शनासाई, अच्छा हो खुदी से अगर अगर शनासाई, ठोकरों में तेरी ज़माना जमाना है। है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत वो शुक्रिया। खुदी से अगर ये शेर शनासाई और थे खासतौर से आपकी ठोकरों में तवज्जो तेरे का जमाना है। गर तबीयत तेरी नहीं माइल, घर तबीयत तेरी नहीं माए, गर तबीयत तेरी नहीं माइल, गर तबीयत नहीं तेरी नहीं माइल, फिर तकल्लुम भी ताज़ियाना है। क्या क्या बात है। वाह वाह फिर वाह। तकल्लुम भी ताज़ियाना वाह है। वाह वाह। जी रहा हूँ किसी मुसाफिर सा, क्या पूरी ज़िंदगी फलसफा जी वाली। रहा हूँ। जी रहा हूँ किसी मुसाफिर सा, वाह सिर्फ उकबा मेरा ठिकाना है। हाँ, क्या वाह क्या वाह बात, वाह वाह वाह। वाह वाह। मौके नक पे शेर दो है, हो, मौके पे शेर। शेर हो के फन पारा, वाह शेर हो के फन बारा। नकद हो नकद हो, शेर हो के के फन पारा, अपना अंदाज नासिहाना है। क्या बात है। बल्कि बहुत अपना बहुत अच्छे। अंदाज नासिराना जी है। जी जी, नासिराना है, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत खुश। वाह चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। तो नाज़रीन आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ख़ास तौर से आज के मेहमान यानी मिर्ज़ा आविज़ बेग साहब जो महाराष्ट्र के पूसत से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल और इसी के साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी तारीख़ी लम्हे के साथ आपसे फिर मिलेंगे।